हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनसी बयोन को घर लेकर आती है तो बयोन युनसी के करीब जाने की कोशिश करता है और उसे मीठी मीठी बातें करता है, पर युनसी उससे बहुत ही उखड़ी उखड़ी तरह बातें करती है। उसके बाद युनसी बयोन के लिए कपड़े निकालने जाती है ताकि वो चेंज कर सके, तो युनसी को वहाँ पर वंशा का स्कार्फ मिलता है। तो वो समझ जाती है कि बयोन किसी लड़की के साथ यहाँ पर आया था। तो युनसी बयोन का कपड़ा बाहर में रखकर वहाँ से जाने लगती है। तो बयोन कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, क्या तुम रुक नहीं सकती? तो युनसी कहती है, मुझे काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो बयोन कहता है, अगर तुम्हें काम है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता। तो युनसी बयोन को गुस्से वाली नजरों से घूरने लगती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह फैंग के पेरेंट्स फैंग से मिलने आते हैं और फैंग की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत खुश होते हैं। फैफाई तो इमोशनल भी हो जाती है। तो फैंग के पेरेंट्स युनसी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसी की वजह से फैंग आज ठीक हो पाया है। तो युनसी भी उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है कि उन लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, और युनसी उन लोगों को बताती है कि वो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है। तो वो लोग ये सुनकर सैड हो जाते हैं कि युनसी काम छोड़कर जाने वाली है, और फैंग भी। आगे युनसी उस घर को छोड़ने का प्लान बना लेती है और उस घर की सारी चीजों को देखकर इमोशनल हो जाती है और फैंग के साथ बिताए गए पलों को याद करती है। तो फैंग युनसी को कुछ कहने ही वाला होता है कि युनसी फैंग को रोक लेती है और फैंग को कहती है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? तो फैंग युनसी के साथ डांस करता है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। तो युनसी फैंग को कहती है, अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे से कभी मिल पाएंगे, इसलिए अपना ख्याल रखना। अगले दिन युनसी घर छोड़कर जाने लगती है। तो फैंग युनसी को जाते टाइम कहता है, तुमने कहा था ना कि हम दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। तो युनसी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। आगे दोनों अपने अपने घर में रहने लगते हैं, पर उन दोनों का ही मन नहीं लगता। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। तो युनसी की माँ युनसी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान होती है और वो युनसी को चेयर अप करने की कोशिश करती है। तो युनसी अपनी माँ को बताती है कि वो बयोन से ब्रेकअप करने वाली है। तो युनसी की माँ युनसी से पूछती है कि वो क्यों ब्रेकअप करना चाहती है। युनसी अपनी माँ को पूरी बात नहीं बताती, बस वो इतना बताती है कि अब उसे बयोन पर भरोसा नहीं रहा, उसे अपने रिश्ते पर डाउट हो रहा है। तो युनसी की माँ कहती है, अगर तुम्हें अपने रिश्ते पर डाउट हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए इससे अच्छा होगा तुम अपने रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दो। तो युनसी कहती है, आप सही कह रही हो माँ, मुझे अपना रिश्ता यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। आगे शाओलिन युनसी को अपने साथ बिग सिटी लेकर जाती है ताकि उसका मन दूसरे कामों में लग सके और वो खुद को फ्री महसूस कर सके। पर शाओलिन का एक और मोटिव होता है, वो वेलियन को देखने के लिए बिग सिटी आई होती है और ये बात युनसी को पता चल जाती है। तो युनसी शाओलिन को खूब टीज करती है कि तभी शाओलिन की नजर वेलियन पर पड़ जाती है। तो वो वेलियन के पास जाती है और वेलियन से पूछती है, तुम अपने स्टाफ से उस बिग डे कमेंट के बारे में बात कर रहे थे ना? तो वेलियन कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो शाओलिन बताती है, जब फैंग का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके हाथ में यही डॉक्यूमेंट था और उसने 7 बिलियन टेंडर भरा था, और ये सब तो युनसी ने भी देखा था। कि तभी वहाँ पर युनसी भी आ जाती है। तो शाओलिन युनसी को कहती है, तुम भी वेलियन को बताओ ना कि तुमने भी टेंडर का वैल्यू देखा था। तो युनसी वेलियन को कुछ भी नहीं बताती। तो वेलियन शाओलिन को थैंक्स कहता है और कहता है, अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और ये कहकर वेलियन वहाँ से चला जाता है और अपने टेंडर को बयोन के टेंडर के मुताबिक ही पैसे भरता है। आगे शाओलिन स्पा चली जाती है तो बेचारी युनसी को अकेले ही घर जाना पड़ता है। तो रास्ते में युनसी की मुलाकात फैंग से होती है। तो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करते हैं। तो वेलियन ये सब देख लेता है और वो उन दोनों को एक साथ इतना हंसी खुशी देखकर बहुत खुश होता है। आगे वेलियन फैंग को बताता है कि उसे युनसी से प्यार हो गया है। तो फैंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो वेलियन कहता है, अब इस बात से इनकार मत करना कि तुम्हें युनसी से प्यार नहीं हुआ, और तुम लुहान की टेंशन मत लो, अगर उसे इस बारे में पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होगी कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लाइफ ने तुम्हें दोबारा चांस दिया है, इसलिए इसे अपने हाथ से जाने मत देना। और ये कहकर वेलियन वहाँ से चला जाता है। आगे टेंडर का दिन भी आ जाता है। तो वंशा और बयोन टेंडर मीटिंग में जा रहे होते हैं कि तभी वंशा को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वंशा अपना सारा काम बयोन पर छोड़कर अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। इधर सारे पार्टीज टेंडर मीटिंग में आ जाते हैं। दूसरी तरफ बयोन के एक्सीडेंट वाले केस को लेकर पुलिस वाले युनसी को कॉल करते हैं क्योंकि बयोन अपना कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो युनसी पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि बयोन जानबूझकर गाड़ी के सामने आ गया था और उसमें उस ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। तो युनसी ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और युनसी को फाइनली सारा माजरा समझ में आता है, आखिरकार बयोन ने ये सब क्यों किया था ताकि वो उस प्रोजेक्ट को जीत सके।
तो युनसी को बयोन पर बहुत गुस्सा आता है। इधर बयोन वो टेंडर जीत जाता है तो वेलियन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे फाइनली माजरा समझ में आता है कि बयोन ने जानबूझकर युनसी को वो फाइल दिखाई थी ताकि वो उसके अमाउंट के अनुसार अमाउंट भर सके और बयोन इस टेंडर को जीत सके। आगे बयोन अपनी खुशी मना रहा होता है और फैंग और वेलियन को नीचा दिखा रहा होता है। तो वेलियन को बयोन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक घूसा मारने ही वाला होता है कि तभी फैंग उसे रोक लेता है। तो बयोन को पता चलता है कि फैंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। तो बयोन कहता है तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ भी गई तो क्या हुआ, तुम तो मुझे हरा ही नहीं पाए और इसी तरह तुम हमेशा मुझसे हारते रहोगे। तो फैंग बयोन को कहता है एक बार तुम जीत गए तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा जीतते रहोगे, अभी तो ये खेल शुरू ही हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। और ये कहकर फैंग वेलियन को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे युनसी बयोन से ब्रेकअप कर लेती है तो बयोन युनसी से एक और चांस मांगता है और कहता है तुम फैंग की वजह से मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। तो युनसी कहती है मैं फैंग की वजह से तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ, मैंने तुम्हारे घर में किसी लड़की का स्कार्फ देखा था और मुझे पता है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो और मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपने काम के लिए मेरा इस्तेमाल करता हो। और युनसी बयोन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। आगे युनसी बयोन की तरफ से फैंग से माफी मांगती है तो फैंग युनसी को कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो। तो युनसी फैंग से माफी मांगती है और कॉल कट कर देती है। इधर वंसा अपनी जीत की खुशी में बयोन को एक कार गिफ्ट करती है तो बयोन उस कार को देखकर बहुत खुश होता है और अपने आप में सोचता है उसने जो चाहा था आज उसे वो सब मिल गया है, लेकिन इन सब को पाने के लिए उसे बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े और बेचारा यही सोचकर सैड हो जाता है। तो अगले दिन फैंग युनसी से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो युनसी की माँ फैंग को बताती है कि युनसी अभी घर पर नहीं है, वो किसी शांत जगह पर गई है खुद को शांत करने के लिए। और युनसी की माँ फैंग को ये भी बताती है कि युनसी ने बयोन से ब्रेकअप कर लिया है। तो फैंग युनसी के पास जाता है और उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो खुद को कसूरवार ठहराना बंद करे। और फैंग युनसी के सामने अपने प्यार का इजहार करने ही वाला होता है पर वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती युनसी के सामने बोलने की। आगे फैंग युनसी को घर छोड़ता है तो फैंग युनसी को कहता है इस बात को अपने दिल पर मत लो और अपनी लाइफ खुशी खुशी जियो। और ये कहकर फैंग वहाँ से जाने लगता है। आगे युनसी जब घर आती है तो देखती है कि बयोन आया हुआ है तो युनसी बयोन से बात करने के लिए बाहर आती है। तो बयोन युनसी से एक और चांस मांगता है पर युनसी देने से मना कर देती है। तो बयोन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सारे लोग परफेक्ट होते हैं, तुम्हारा वो फैंग भी परफेक्ट है। तो युनसी कहती है हाँ मुझे पता है कि इस दुनिया में सारे लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन फैंग तुम्हारी जैसी हरकत बिल्कुल नहीं करेगा। फैंग कभी भी उन लोगों का इस्तेमाल नहीं करेगा जिसे वो अपने जान से भी ज्यादा पसंद करता हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे दोबारा मिलने के लिए मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और ये कहकर युनसी वहाँ से जाने लगती है। तो बयोन उसे रोकने ही वाला होता है कि तभी फैंग बीच में आ जाता है और बयोन को कहता है युनसी से दूर रहो। तो बयोन फैंग को कहता है तुम होते ही कौन हो मेरे और युनसी के बीच में बोलने वाले, अपने काम से काम रखो समझे। तो फैंग कहता है मैं वो हूँ जो इसकी खुशी चाहता है और मैं किसी भी ऐसे इंसान को इसके करीब आने नहीं दूंगा जो इसकी खुशियों को इससे छीन सके, इसलिए युनसी से दूर रहो समझे। तो बयोन फैंग को गुस्से वाली नजरों से देखता है और युनसी को कहता है मैं दोबारा जरूर आऊंगा। और ये कहकर बयोन वहाँ से चला जाता है। आगे वेलियन फैंग से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो फैंग उसे माफ कर देता है और वेलियन को एक लैंड दिखाता है जहाँ पर वो अपना मॉल खोलना चाहता है। तो वेलियन कहता है ये लैंड तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे पास फंड नहीं है यहाँ पर मॉल बनाने के लिए। तो फैंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक तरीका है जिससे हमारे पास ढेर सारा फंड आएगा और हम लोग आसानी से वहाँ पर मॉल बना पाएंगे। तो वेलियन के सुनकर खुश हो जाता है और कहता है मेरे भाई के होते हुए मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अगले दिन फैंग युनसी को ऑफिस बुलाता है और अपने ऑफिस में युनसी को अपनी असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है। तो युनसी पहले तो मना कर देती है सेक्रेटरी के जॉब से, लेकिन फैंग के मनाने पर युनसी मान जाती है और फैंग के साथ उसकी सेक्रेटरी बनकर काम करने लगती है। आगे शाओलिन वेलियन से माफी मांगने जाती है और बेचारी बहुत हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है पर वो माफी मांगने के बजाय वेलियन को अपने साथ डेट पर जाने को कहती है। तो वेलियन जैसे ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है और कहता है ठीक है हम दोनों डेट पर चलेंगे, हमें किस जगह जाना है मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। और ये कहकर वेलियन वहाँ से चला जाता है। तो युनसी भी ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे शाओलिन अपने किए पर पछताती है कि वो यहाँ पर माफी मांगने आई थी पर उसने तो उसे डेट के लिए पूछ लिया। तो युनसी शाओलिन को टीज करती है वेलियन को लेकर। तो शाओलिन भी पीछे नहीं हटती और वो भी युनसी को फैंग को लेकर टीज करने लगती है। आपको यहाँ पर इन दोनों दोस्त की खट्टी मीठी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। इधर मिस्टर गु वंसा के पास जाते हैं अपने सारे शेयर्स बेचने के लिए। तो वंसा मिस्टर गु से पूछती है कि वो अपने सारे शेयर्स उसे क्यों बेचना चाहते हैं फैंग के बजाय।
तो मिस्टर गू कहते हैं क्योंकि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ और मैं फैंग को नहीं बेच सकता क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये शेयर्स तुम खरीद लो और फैंग को नीचा दिखाओ। तो वंसा इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और मिस्टर गू के शेयर्स लेने से मना कर देती है। तो मिस्टर गू को मायूस होकर वहाँ से जाना पड़ता है, पर बयोन को मिस्टर गू का प्लान अच्छा लगता है क्योंकि वो फैंग से बदला लेना चाहता है। तो वो मिस्टर गू के साथ हाथ मिलाता है और उन्हें कहता है अगर आप वंसा की माँ के साथ बात करेंगे तो शायद वो आपकी हेल्प कर सकती है क्योंकि इस कंपनी की डायरेक्टर वो है और उन्हें इस कंपनी के हक में फैसला करने का हक है और उन्हें मनाने में मैं भी का साथ दूंगा। तो मिस्टर गू कहते हैं फिर ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? आखिरकार फैंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा समझ में आता है क्योंकि फैंग ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तो बयोन कहता है मैं उसे नीचा दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझसे ऐसी चीज छीनी है जिसे उसे कभी भी नहीं छीनना चाहिए था। दूसरी तरफ फई फई युआन को पटाने की पूरी कोशिश करती है, पर युआन के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता और ना ही वो उसे भाव देता है। तो फई फई को इस बात पर युआन पर बहुत गुस्सा आता है। आगे वंसा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताती, अपने अंदर तक ही रखती है। आगे युआन फई फई को अपने घर लेकर जाता है, तो वहाँ पर फई फई की मुलाकात युनसी से होती है। तो फई फई युनसी को जैसे देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। तो फाइनली यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि फई फई फैंग की बहन है। तो फई फई युनसी को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि युनसी सबके सामने उसका काला चिट्ठा खोल देगी कि वो किस तरह युनसी से बिहेव करती थी, पर युनसी ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो फई फई का अच्छे से स्वागत करती है और बीती बातें भूलकर फई फई को माफ कर देती है। आगे फई फई भी युनसी से माफी मांगती है और उसे कहती है मुझे पता है तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखोगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखो और उन्हें कभी भी कोई दुख मत पहुँचाना। तो युनसी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो फई फई कहती है मुझे पता है मेरा भाई तुमसे प्यार करता है, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो तुम्हारी वजह से मुझे डांटता नहीं। मेरा भाई बहुत कम लोगों की ही परवाह करता है और उसमें तुम भी आती हो, इसलिए मुझे पता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। तो युनसी के तो ये सुनकर तो पूरी तरह होश ही उड़ जाते हैं। तो फई फई कहती है क्या तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करती? तो युनसी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर युनसी की माँ और उसका भाई आ जाता है और फई फई युआन के साथ वहाँ से चली जाती है। तो युनसी फई फई की बातों को सोच सोचकर कंफ्यूज्ड हो जाती है। अगले दिन वेलियन साओलिन को हॉर्स राइडिंग पर लेकर आता है, तो वहाँ पर फैंग और युनसी भी आते हैं। तो साओलिन उन दोनों को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो दोनों भी वहाँ पर आएंगे। वो तो बस वेलियन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तो साओलिन ये सब देखकर अपसेट हो जाती है। तो युनसी साओलिन से माफी मांगती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि फैंग मुझे यहाँ पर लेकर आएगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो साओलिन कहती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो वेलियन से गुस्सा हूँ। मैंने सोचा था कि वो मुझे डेट पर लेकर आ रहा है और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो यहाँ पर अपने दोस्त को भी लेकर आ जाएगा। तो युनसी कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हें और वेलियन को करीब लाने में। आगे फैंग भी वेलियन के सामने ये बात मान ही लेता है कि वो युनसी से प्यार करता है। तो वेलियन कहता है अगर तुम युनसी से प्यार करते हो तो जाकर उसे बता दो। तो फैंग कहता है मैं अभी उसे नहीं बता सकता, वो अभी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले वो बयोन के सदमे से बाहर आ जाए, उसके बाद मैं उसे ये सब बताऊंगा। इधर युनसी भी ये सब सुन लेती है कि फैंग उसे पसंद करता है, तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर वंसा की माँ भी डायरेक्टर गू के बातों में आ जाती है और उनसे शेयर्स लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो बयोन से इस बारे में पूछती है कि अगर हम शेयर्स ले लेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा। तो बयोन उन्हें बताता है कि अगर हम मिस्टर गू के 45% शेयर ले लेंगे और 6% शेयर और खरीद लेंगे तो हम क्रिस्टल कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे और हम आसानी से वेलियन को उस कंपनी से निकाल पाएंगे। तो वंसा की माँ को बयोन का आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वंसा की माँ बयोन को कहती है अगर हम इस डील में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें क्रिस्टल कंपनी का जीएम बना दूंगी। तो बयोन ये सुनकर तो पूरी तरह खुश हो जाता है, पर वंसा को उन दोनों की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। आगे बयोन मिस्टर गू से सारे शेयर्स खरीद लेता है और उसके बाद वो लोग बोर्ड मीटिंग में जाते हैं और वेलियन को डायरेक्टर पद से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है जिससे उन लोगों ने 6% शेयर खरीदने की बात की थी, वो बंदा अपने बातों से मुकर गया है और उसने 6% शेयर बेचने के लिए मना कर दिया है।
तो बंसा और बयोन जैसे ये सुनते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है और वेलियन उन लोगों की ऐसी हालत पर खूब हंसता है। वेल यहाँ का प्लान ये होता है कि ये सारा प्लान फैंग का होता है। वो मिस्टर गू के जरिए से बयोन को सबक सिखाना चाहता था और अपने नए मॉल को बनाने के लिए फंड निकालना चाहता था और फैंग का ये प्लान काम भी कर जाता है। बयोन उसकी जाल में फंस जाता है जिस वजह से बयोन की कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और बयोन की कंपनी से जो मिला हुआ पैसा होता है वो फैंग अपने नए मॉल को बनाने में इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ फई फई युनसी से मिलने आती है और उसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है क्योंकि फई फई युआन के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती है। तो युनसी फई फई को बताती है कि युआन इस तरह के कपड़े नहीं पहनता। तो फई फई कहती है हाँ मुझे पता है कि वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनता, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए ये कपड़े खरीदना चाहती हूँ। तो युनसी फई फई से पूछती है क्या तुम युआन से प्यार करती हो? तो फई फई कहती है हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तो युनसी कहती है तुम्हें पता है ना कि युआन एक प्रीस्ट है? तो फई फई कहती है हाँ मुझे पता है और मुझे इसी वजह से तो युआन से प्यार हुआ है। आगे फई फई युआन को वो कपड़े लाकर देती है पर युआन लेने से मना कर दे और कहता है तुमने इतने पैसे बर्बाद क्यों किए? अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो तुम उसे दान कर देती। तो फई फई कहती है अगर तुम चाहते हो मैं दान कर दूं तो मैं दान भी कर दूंगी, लेकिन ये कपड़े तुम्हारे लिए हैं। पर युआन फिर भी लेने से मना कर देता है। तो फई फई कहती है ठीक है मैं ये सारे कपड़े दान कर दूंगी, लेकिन कम से कम तुम्हें ये कोट लेना होगा क्योंकि ये कोट रिटर्न नहीं होगा और तुम्हें ये कोट किसी भी हालत में पहनना होगा। और फई फई युआन को वो मैचिंग कोट देकर वहाँ से चली जाती है। इधर बयोन को डायरेक्टर काम से निकाल देती है क्योंकि बयोन की वजह से कंपनी को काफी नुकसान होता है और कंपनी बयोन से उसका सारा सामान छीन लेती है और बेचारा सड़क पर आ जाता है। तो बयोन वंसा के पास जाता है और उसकी कार की लौटा देता है। तो बयोन वंसा को दवाई लेते हुए देख लेता है। तो वो पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो वंसा कहती है नहीं बस मैं विटामिन ले रही हूँ। और वंसा बयोन को ये बात नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है। तो बयोन कहता है ओ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बयोन फैंग के पास जाता है और कहता है मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है। तो फैंग कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो मिस्टर गू को सिर्फ तुम्हारे पास भेजा था और वंसा ने उस ऑफर को रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाले थे? तुम्हारे मन में लालच आ गया और तुमने खुद ही ये सब किया है, इसलिए इसका दोष मुझे मत दो, समझे? मैंने तो बस एक तुक्का मारा था, इसमें तुम खुद ही फंस गए, तो इसमें मेरी क्या गलती? तो बयोन कहता है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, लेकिन तुम मुझसे युनसी को नहीं छीन पाओगे क्योंकि मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। और ये कहकर बयोन वहाँ से चला जाता है। तो फैंग ये सुनकर थोड़ा डर जाता है कि कहीं बयोन की वजह से वो युनसी को ना खो दे। और यहीं पर पार्ट 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।